लोकतंत्र की आत्मा हैं। वे न केवल जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, बल्कि वे नीतियों को दिशा देने, जनभावनाओं को स्वर देने और सत्ता प्राप्ति के माध्यम से शासन में भागीदारी निभाने का प्रमुख साधन भी होते हैं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता की भावना को बनाए रखना, क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से जोड़ना और समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह होता है जो किसी विशेष विचारधारा के अंतर्गत कार्य करता है और चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य शासन की नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करना और अपने कार्यक्रमों को लागू करना होता है। ओपन कोट। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल वह संघ होता है जो किसी विशेष आदर्श, नीति, उद्देश्य अथवा कार्यक्रम को लेकर संगठित रूप से कार्य करता है तथा चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दलों की विशेषताएं। संगठित ढांचा। प्रत्येक राजनीतिक दल का एक सुव्यवस्थित ढांचा होता है जिसमें शीर्ष नेतृत्व, राज्य इकाइयां और जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता होते हैं। विचारधारा आधारित कार्य। दल किसी विचारधारा जैसे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उदारवाद आदि के आधार पर काम करता है। चुनाव में भागीदारी। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। नीतिगत निर्धारण। दल अपने घोषणा पत्र के माध्यम से शासन की दिशा और योजनाओं को प्रस्तुत करता है। जनता से संवाद। वे रैलियों, अभियानों और मीडिया के माध्यम से जनता से निरंतर संपर्क में रहते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का विकास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न दलों ने सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहला और ऐतिहासिक दल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (TF) वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला दल। भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी (NT) दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व। स्वतंत्रता के बाद दलों की बहुलता देखी गई। विशेष रूप से 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा और गठबंधन की राजनीति ने जन्म लिया। राजनीतिक दलों के प्रकार। राष्ट्रीय दल। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले दल जैसे कि कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बसपा आदि। ये देशव्यापी नीति और दिशा तय करते हैं। क्षेत्रीय दल। किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में प्रभावशाली जैसे कि DMK, TMC, BJD, TRS आदि। ये क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर लाते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका। सरकार निर्माण में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है और शासन करता है। विपक्ष की भूमिका। विपक्षी दल सरकार की नीतियों की समीक्षा और आलोचना कर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। लोकमत निर्माण। दल जनता को विभिन्न मुद्दों पर शिक्षित करते हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाते हैं। नीति निर्धारण। सत्तारूढ़ दल अपने घोषणा पत्र के अनुरूप नीतियां बनाते हैं। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। दल समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। 6. भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल। तक। क्रम राजनीतिक दल का नाम, स्थापना वर्ष, प्रमुख नेता। भारतीय जनता पार्टी BJP, नरेंद्र मोदी। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अमित 5, मल्लिकार्जुन खड़गे। 3. बहुजन समाज पार्टी, 1984, मायावती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, 1964, सीताराम येचुरी। 5. आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। 6. नेशनल पीपल्स पार्टी, 2013, कोनराड संगमा। 7. राजनीतिक दलों की समस्याएं और आलोचना। वंशवाद की राजनीति। अधिकांश दलों में नेतृत्व वंशानुगत हो गया है। 2. धनबल और बाहुबल का प्रभाव। चुनाव में पैसे और बाहुबल का अत्यधिक प्रयोग होता है। घोषणा पत्र की अनदेखी। चुनाव जीतने के बाद दल अपने वादों को भूल जाते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। बहुत से दलों में शीर्ष नेतृत्व का वर्चस्व रहता है। आम कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी जाती। दल बदल की प्रवृत्ति। नेता निजी लाभ के लिए दल बदलते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। 8. राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता। चंदा व्यवस्था में पारदर्शिता।
सभी दलों को सार्वजनिक रूप से अपने चंदा स्रोतों की घोषणा करनी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र लागू करना। चुनाव आयोग को दलों में आंतरिक चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर रोक। आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट देने पर रोक हो। चुनावी खर्च की सीमा का पालन। चुनाव आयोग द्वारा तय की गई खर्च सीमा का कड़ाई से पालन हो। दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करना। वर्तमान कानून को और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का संबंध। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से संचालित करता है। हर पंजीकृत दल को चुनाव चिन्ह मिलता है। आयोग नियमों का उल्लंघन करने वाले दलों पर कार्रवाई भी कर सकता है। आयोग समय समय पर सुधारात्मक सुझाव भी देता है। डिजिटल युग में राजनीतिक दलों की भूमिका। अब दल सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। इससे सूचना का त्वरित प्रचार, यूथ टारगेटिंग, फेक न्यूज और ट्रोलिंग जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। निष्कर्ष, राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक देश की धुरी हैं। भारत में इनकी सक्रियता और विविधता लोकतंत्र को गतिशील और सहभागी बनाती है। हालांकि कई चुनौतियां और कमियां भी मौजूद हैं, जिन्हें सुधारे बिना राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी और न्यायपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना आज की आवश्यकता है।